हेलो गाइस। आज हम एक राजस्थान सरकार की दी हुई एक योजना के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे, जो है इंटरकास्ट मैरिज योजना, जिसमें राजस्थान सरकार आपको 13.5 लाख रुपए देगी। वो किस तरीके से देगी वो आज हम आगे समझते हैं। तो जैसे कि हम देख रहे हैं कि ये योजना कहलाती है डॉक्टर सविताबेन अम्बेडकर अंतरजातीय योजना। इस योजना की बात करें, अगर हम इस योजना की बात करें तो यह योजना जो है वो सामाजिक न्याय व अधिकारिता विभाग के अंतर्गत आती है। ये योजना तब एप्लीकेबल होगी आपके ऊपर जब आप एक इंटरकास्ट व्यक्ति या महिला से शादी करते हैं। जब ये शादी कर लोगे तब आपको ये 13.5 लाख रुपए गवर्नमेंट सरकार देगी। किस तरीके से देगी तो वो देखते हैं हम। अगर हम अंतर इंटरकास्ट मैरिज अगर हम करते हैं तो राजस्थान सरकार हमें 10 लाख रुपए देगी। 10 लाख रुपए कैसे देगी? 10 लाख रुपए, 5 लाख रुपए पहले हमको एफडी में देगी, एफडी में लगाने के लिए देगी, और एफडी हमको करके देगी गवर्नमेंट। ओके, जब हमको गवर्नमेंट करके देगी, ये 8 साल तक के लिए एफडी करके देगी। और ये होगा, ये भी क्या होगा, ज्वाइंट अकाउंट ही होगा, जो 5 लाख रुपए में हमको गवर्नमेंट देगी। और एक 5 लाख रुपए हमें ज्वाइंट अकाउंट, जो हमारा ज्वाइंट अकाउंट होगा दूल्हे दुल्हन का, उसके अंदर हमको ये पैसे ट्रांसफर करेगी। और ये सरकार जो है वो दोनों मिलकर के करती है, राज्य सरकार और केंद्र सरकार। इसमें राज्य सरकार का 75% हिस्सा होता है और केंद्र सरकार का 25% हिस्सा होता है। अब यदि बात करें हम इसके लिए पात्र व्यक्ति कौन कौन है, तो युवक और युवती कोई भी हो, उनमें से एक अनुसूचित जाति का होना चाहिए और 35 वर्ष से दोनों की अधिक आयु नहीं होनी चाहिए। मतलब युवती हो या युवक हो, दोनों ही 35 वर्ष से ज्यादा के नहीं होने चाहिए और उनके ऊपर कोई आपराधिक मामला भी नहीं होना चाहिए। पहली पात्रता ये है। दूसरी पात्रता ये देखें कि युगल के संयुक्त आय, यानी युगल इसमें कौन कौन आ गया, दूल्हा भी आ गया और दुल्हन भी आ गया, प्लस में कौन, दुल्हन भी आ गई। तो इसमें जो इनके संयुक्त आय है वो 2.5 लाख वार्षिक से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। ये भी है, 2.5 लाख से अधिक ज्यादा भी नहीं होनी चाहिए। युवक और युवती के लिए प्रथम विवाह पर ही ये लाभ मिलेगा। एक, मान लो यदि कोई व्यक्ति है और उसका तलाक हो जाता है तो फिर वो दूसरे मैरिज करे तो उस टाइम पे उसका नहीं मिलेगा। लेकिन अगर कोई व्यक्ति की वाइफ जो है वो खत्म हो जाती है और या फिर युवती का हस्बैंड खत्म हो जाता है तो उस केस में ये एप्लीकेबल भी होगा। प्रथम विवाह पर ये लाभ आपको मिलेगा। विवाह से, जब भी आपका विवाह होगा उससे 1 वर्ष के बीच में आपको इस योजना के लिए अप्लाई करना होगा। प्राधिकरण में अधिकारी के कार्यालय से जारी विवाह पंजीयन प्रमाण पत्र आपको इससे लेना है, जिसे अपन कहते हैं मैरिज सर्टिफिकेट, वो आपका इसमें लगेगा। अगर अपन बात करें दस्तावेजों की, तो दस्तावेज इसमें क्या क्या लगेंगे, वो है विवाह प्रमाण पत्र, जो आपका जो मैरिज सर्टिफिकेट होता है वही आपका विवाह प्रमाण पत्र कहलाएगा। अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र, मूल निवासी, ऑब्वियसली बात है कि मूल निवासी आप कहाँ के होने चाहिए, राजस्थान के ही होने चाहिए। राजस्थान के ही आप ये निवासी होने चाहिए दोनों। शैक्षणिक योग्यता और जन्म प्रमाण पत्र राजस्थान के होना चाहिए। अकाउंट, आपका अकाउंट जो होगा वो होना चाहिए। एक पैन कार्ड आपका लगेगा और एक आधार आपका लगेगा। इनकम सर्टिफिकेट लगेगा जो आपके 2.5 लाख से कम की वार्षिक आय को शो करेगा, इसलिए आपको ये लगाना जरूरी है। एक युगल संयुक्त फोटो आप दोनों की लगेगी, मतलब जोड़े सहित जो फोटो आती है वो दोनों आपको लगानी पड़ेगी। विधवा के केस में अगर अपन बात करें तो पति का जो मृत्यु प्रमाण पत्र है वो लगेगा, लेकिन महिला 35 वर्ष से कम की होनी चाहिए, 35 वर्ष से कम की आयु की होनी चाहिए। अब यदि अपन बात करें और किस किस स्टेट में ये जो योजना है वो चल रही है, एक हरियाणा में चल रही है, एक एमपी में चल रही है, मध्य प्रदेश के अंदर, एक पंजाब में चल रही है। लेकिन ये सब 2.5 लाख के आसपास की है, मतलब सिर्फ 2.5 लाख में ही आपको 2.5 लाख आपको एफडी करके दे देगी और 2.5 लाख आपके ज्वाइंट अकाउंट में डाल देंगे, मतलब पूरी पूरी 5 लाख की योजना है। इसी टाइप की, मतलब जब राजस्थान ने ये काम करा तो राजस्थान ने भी 5 लाख का इसे कर दिया था। 2013 से 5 लाख में इसको कर दिया था, लेकिन अब 2023 में इसे 10 लाख का कर दिया। अब मैं बात कर रहा हूँ कि 10 लाख, आप बात बोलेंगे कि 10 लाख तो आप बता रहे हो कि राजस्थान सरकार हमको देगी, जबकि आपने बता रहा कि 13.5 लाख रुपए हमको मिलेंगे। ये बाकी के 3.5 लाख कहाँ से आ रहे हैं, उसी को हम आगे समझते हैं। वो आगे ऐसे समझा जाएगा कि अब जैसे मैंने ये देखा कि एफडी कैलकुलेटर के अंदर, जैसे एफडी जो है वो अपने राजस्थान सरकार एफडी करवाएगी जो है 5 लाख रुपए की, और वो 5 लाख कितने साल के लिए करवा रही है, 8 साल की। अगर अपन एसबीआई की बात करते हैं, एसबीआई हमें जो रेट ऑफ इंटरेस्ट एफडी पर देती है वो है 7.1। तो 7.1 के हिसाब से 8 साल के लिए यदि हम 5 लाख डालते हैं तो हमें मिलेगा 3,77,000 लमसम इंटरेस्ट मिलेगा। यानी टोटल आपके हाथ में 8 साल बाद पैसा होगा 8,77,981.89। तो इसमें हमें जो 3.5 लाख है वो एक्स्ट्रा मिलेंगे। तो इसका मतलब ये हो गया कि 3.5 लाख जो हमको एक्स्ट्रा मिल रहे हैं, इसका मतलब 10 लाख तो गवर्नमेंट हमको, 10 लाख रुपए जो है वो 5 लाख की तो एफ डी करवाएगी,
एफडी करवाएगी जो 7.1 रेट से अपने समझिए कितने साल के लिए, 8 सालों के लिए, जिसमें हमको कितना मिल रहा है, जिसमें 8 साल बाद और 5 लाख रुपए, 5 लाख रुपए हमें गवर्नमेंट प्रोवाइड कराएगी अकाउंट के अंदर, जो किसका होगा, जो जोड़े का अकाउंट होगा, यानी दूल्हा दुल्हन का दोनों का ज्वाइंट अकाउंट होगा। ये कौन सा होगा आपका, ज्वाइंट अकाउंट होगा। तो 5 लाख तो ये मिल गया आपको, 5 लाख, ठीक है। और प्लस ये तो डायरेक्ट आप यूज भी कर सकते हो और खर्च भी कर सकते हो, कोई दिक्कत। लेकिन एफडी जो 8 साल के लिए ब्लॉक हो चुकी है, उसे आपको मिलेगा 8 लाख, अपन 8.5 लाख मान लेते हैं, 8.5 लाख रुपए हमको देगी। अब 8.5 लाख और प्लस में आपको क्या मिल रहा है, 5 लाख, तो कितने हुए, 13.5 लाख की ये पूरी योजना हो गई। ओके, तो ये योजना हमको बहुत प्रॉफिट कराएगी, जो है वो आप इसे यूज को कर सकते हैं यदि आप इसके लिए पात्र हैं तो पात्रता दस्तावेज मैंने सब आपको बता दी है। लेकिन हाँ, आपको इस मैरिज के अंदर जब जिस दिन मैरिज होगी उससे लेके 1 साल के बीच में आपको इसके लिए अप्लाई कर देना होगा। थैंक यू, धन्यवाद।